जय अघोर हाड़। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ बेहद ही आसान सा उपाय, जो आपको सारे मुसीबत सारे परेशानियों से छुटकारा दिला दे। कैसे मुसीबत, कैसे परेशानी, आप सबके मन में ऐसे सवाल आ रहे होंगे। बहुत लोगों की मांग पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को आप काट काट के देखेंगे, जल्दबाजी करेंगे, कोई भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। हमारे चैनल में ज़्यादातर कमेंट आता है कि गुरुजी आसान सी उपाय बताइए जिसे हम तंत्र बाधा को दूर कर सके। जैसे षटकर्म हो गया, मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, शांतिक्रम, ये सब आदि हो गया, जो 6 अलग अलग कर्म होता है तंत्र में। कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर या आपके परिवार के लोगों के ऊपर या आपकी कोई मित्र या आपकी कोई सखा बंधु जो भी है, उन सब के ऊपर करता है, तो उपाय करके बेहद ही आसान तरीके से कैसे उन सब तंत्र बाधाओं को दूर किया जाए, इस संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मैसेज आए भी है और बहुत लोगों ने तो कमेंट भी किए और कॉल में भी पूछे। तो मैं उसके लिए कोई चार्जेस नहीं रखता हूँ। जो उपाय देता हूँ हमारे चैनल में वो 100% परीक्षित है, हमारे द्वारा पहले परीक्षित किया गया है। उसके बाद हम साधकों को देते हैं हमारे यूट्यूब की चैनल के ज़रिए से। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हुआ है तो उसकी लक्षण को कैसे पहचानें। मैं आप सबके सामने कुछ लक्षण रख रहा हूँ, आप उसे सुनिए पहले, फिर उसके बाद तंत्र बाधा को काटने का रामबाण उपाय, आसान सा उपाय आप सबके सम्मुख रखूँगा। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र हुआ है तो उसको शुरुआती दिनों में मानसिक रूप से अस्थिर रहेगा। व्यक्ति कभी भी एक जगह पे स्थिर टिका हुआ नहीं रहेगा। इधर जा रहा है तो उधर आ रहा है, एक टॉपिक पे बात कर रहा है तो बातें करते करते दूसरे टॉपिक पे जा रहा है। उसके दिमाग को देखोगी, उसके मस्तिष्क को गौर से नज़र रखोगी तो पता चलेगा कि वो व्यक्ति स्थिर नहीं है। शुरुआती स्तर पे वो अस्थिर रहेगा। किसी के ऊपर पहले पहले मतलब तंत्र हुआ है, तंत्र बाधा, तो शुरुआती समय में ऐसे अनुभव होता है, मतलब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं अगर उनके ऊपर तंत्र क्रिया किया गया हो तो। बुरे सपने आना, नींद सही से नहीं रहना, मतलब नींद सही से नहीं आना, हमेशा बेचैनी सा महसूस होना, घर वालों के साथ झगड़ा, हर वक्त अपना जो शरीर है, अपना जो मन मस्तिष्क है, गुस्से में रहना। ये आप अपने ऊपर भी आजमा के देख सकते हैं, क्या ऐसे मेरे साथ हो रहा है या फिर मेरे कोई पड़ोसी के साथ हो रहा है या फिर मेरे कोई मित्र या फिर मेरे कोई परिवार के सदस्य के साथ हो रहा है क्या। खास तौर पे अमावस्या और पूर्णिमा को बेचैनी सा महसूस होना, ज़्यादा बेचैनी अमावस्या और पूर्णिमा को महसूस होता है। बहुत ज़्यादा क्रोध करता है व्यक्ति। पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ ही दिनों से वो झगड़ा करने लग रहा है, क्रोध करने लग रहा है। मन पहले जैसे मैंने बोल चुका हूँ, कहीं पे भी स्थिर नहीं रहेगा, यानी कहीं पे भी एक जगह पे नहीं लगेगा, ना टिकेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र किया है तो ज़्यादा गंदे सपने आता है और ज़्यादा कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, सपने में ऐसे दिखाई देगा। और उस व्यक्ति का मन कभी भी घर में नहीं टिका रहेगा, हमेशा वो भागता फिरता रहेगा। और पूजा पाठ से तो वो व्यक्ति धीरे धीरे दूर होता जाएगा। तो ये सब जो लक्षण मैंने बताया, ये किसी एक कर्म के ऊपर नहीं होता है। ज़्यादातर जिस साधकों के ऊपर या ज़्यादातर जिस इंसानों के ऊपर तंत्र क्रिया किया जाता है, उन सब के ये लक्षण ही होता है आमतौर पे। और मेरे पास जो मैं ऊपरी बाधा दूर करता हूँ, मेरे पास जो जो लोग आते हैं, मेरा खुद की अनुभव से मैंने ये बोला। तो आप सबको बता देता हूँ अब कि इसका उपाय क्या करना चाहिए। 3 उपाय बताऊंगा, 3 में से कोई भी एक उपाय करेंगे तो आपका जितने भी मुसीबत है तंत्र संबंधित वो दूर हो जाएगा।
चाहे आपके ऊपर किसी ने मारण क्रिया किया हो, या फिर उच्चाटन, या फिर विद्वेषण, वशीकरण, शांतिक्रम, स्तंभन, कुछ भी कर रखा हो, मोहन, सम्मोहन जो कहते, कुछ भी कर रखा हो। एक उपाय तो मैं पहले, काफ़ी पहले, करीबन 2 साल या 3 साल पहले ही मेरे अपने चलन में डाला था कि जिन जिन लोगों को लग रहा है कि उनके ऊपर कोई किसी ने तंत्र बाधा किया है या कोई सटकर्म कर रखा है उनके ऊपर, तो वो अपने घर में सफ़ेद आंकड़े की पौधे को लगा लीजिए। आज आपको वो उपाय मैं नहीं दूंगा, एक दूसरा उपाय दूंगा। जिन जिनको लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर तंत्रबाधा हुआ है, या किसी के ऊपर हुआ है, हमारे परिवार के सदस्य वालों के ऊपर, या किसी भी व्यक्ति के ऊपर हुआ है, आपके आसपास लोगों के ऊपर, तो क्या करना है, किसी भी दिन जाइए सुबह के वक्त, सफ़ेद आंकड़े की पौधे का जो जड़ होता है उसे निमंत्रण देके ले आइए। जैसे खोदते वक्त, हे आंकड़े की पौधे, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, मेरे साथ चलिए बोल के उसको उखाड़ दीजिए मिट्टी से। उसके बाद उसके जड़ को संग्रहित कर लीजिए, किसी भी ताबीज़ में भर के उसको गले में धारण कर लीजिए, या तो सीधे तौर पे किसी भी रस्सी में, किसी के पास पैसा नहीं है तो सीधे तौर पे काले रस्सी में उस जड़ को बांध दे, थोड़ा बहुत, मतलब पूरा जड़ को बांधना नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें से निकाल के काले रस्सी में बांध के गले में धारण कर सकता है। जो कोई ताबीज़ बना के धारण कर सकता है, और कोई मंत्र इसमें नहीं करना चाहिए। और ये जो बेहद ही असरदार उपाय है और बहुत ही जल्दी आपको फायदा दिलाएगा, तंत्र बाधा दूर करेगा। दूसरा और एक उपाय बताता हूँ। ये क्रिया सिर्फ शनिवार को होता है। करना क्या है, कुछ सामग्री लेना है, जैसे लोबान, गंधक, राई तथा काली मिर्च। ये सामग्री को लेना है, समान मात्रा में ले लेना है, या थोड़ा बहुत 19-20 में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शनिवार के दिन ये सामग्री को लेके हनुमान के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उतार लेना है। उतारा कैसे करते हैं सबको तो पता ही होगा। घड़ी जिस दिशा में घूमता है उसके विपरीत दिशा में उतारा किया जाता है, किसी के सर के ऊपर से। आपको किसके ऊपर से उतारा करना है, हनुमान जी के सर के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर तंत्र बाधा हुआ है, यानी तो आपके ऊपर हुआ है, तो आपके जेब में इसको किसी भी कागज में रख के उसको, कागज को अच्छे से फोल्ड कर दीजिए या मोड़ दीजिए और अपनी जेब में रख लीजिए। बस कितना दिन रखना है, चाहे तो 5 दिन रखिए, या 3 दिन रखिए, या 1 हफ्ता रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, घर से बाहर जाके, किसी भी जगह जाके, जाते वक्त एक माचिस और एक गोबर का उपला ले लेना है। गोबर का कंडे जिसको कहते हैं, कई लोग उपला नहीं समझते, कंडे जो। घर से बाहर जाके गोबर की कंडे के ऊपर थोड़ा सा घी छिड़क देना, जल्दी आग लग जाएगा। और उसके ऊपर आपके जेब में जो था उसको निकाल के, उस मिश्रित को निकाल के उसमें रख के जला देना है। हो गया दूसरा उपाय। कितनी आसान सा उपाय। इसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं देता हूं मैं, ताकि मंत्र तंत्र ज़्यादा विधि विधान दूंगा तो आम लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे जितने भी उपाय रहता है, टोने टोटके रहता है, वो बहुत ही आसान रहता है, हर कोई कर सके। तीसरा उपाय करना क्या है, माता काली के मंदिर में जाना है। किसी भी दिन ये कर सकते हैं आप। 7 गुलाब के फूल लेके जाना है, और थोड़ा सा मिठाई लेके जाना है माता के लिए। माता के सामने रख देना है गुलाब की फूल और मिठाई, और माता को मन ही मन प्रार्थना करना है, हे माता, मेरे द्वारा दिया गया फल, और आप अगर फल लगाते हैं, फल चढ़ावा देते हैं तो फल लगाइए, अगर मिठाई देते हैं तो मिठाई बोलिए, और गुलाब का पुष्प आप ग्रहण करिए, और मेरे पूजा को सफल करिए। इतना बस बोलना है, आसान सी भाषा में। मैं यहाँ संस्कृत का कोई, इसी तरीके से को संस्कृत में बोला जाए तो इसको आह्वान किया जाता है माता को, फिर उनको ईदम नैवेद्यम समर्पयामि बोल के आप बोलोगी, तो मैं उसको आसान सी भाषा में। देखिए संस्कृत जो है वो देवनागरी भाषा है, देवताओं की भाषा कहलाता है। जो कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा नहीं जानता है, क्या देवता उसकी बात नहीं सुनते हैं? या कोई भी जिस इष्ट देव हो, जो जिसको मानता है, क्या उसकी बात को वो नहीं समझते? ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी देवता को हर भाषा आता है। जो भाषा में बोल सकता है वो अपनी भाषा में इसी तरीके से बोल के चढ़ावा देने के बाद ओम क्रीम मंत्र का 21 बार जाप करना है, वहीं बैठ के, आंख बंद करके, किसी आसन के ऊपर बैठ के। फिर क्या करना है, माता को प्रणाम करना,
एक गुलाब का फूल जो है उठा लेना है और उसमें जितने भी पंखुड़ी है उसको तोड़ के खुद के ऊपर अगर तंत्रबाधा है तो खुद खा लीजिए, या जिसके ऊपर तंत्रबाधा है उसको खिला दीजिए। चुटकियों में सारा तंत्रबाधा 3 दिन में ख़त्म। तो 3 जो उपाय दिया, कितने बेहद ही आसान उपाय दिया। तो इसी बात पे आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और हमें आगे बढ़ने का ऐसे ही और कोई सुझाव हो आपको जो चाहिए, किस संदर्भ में हम वीडियो बनाए, उसके ऊपर सुझाव रखें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपकी जो भी परेशानी आ रहा है। और हमारे व्हाट्सअप नंबर तो हमेशा खुला ही रहता है, कभी भी किसी वक्त आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, आपसे संपर्क अवश्य किया जाएगा। जय योग होराडू।